हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत एनालॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट और जिसमें हम नेचुरल रिस्पांस के बारे में काफी बात कर रहे हैं पिछले 2-3 वीडियोस से। और प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि डैम्पिंग रेशियो क्या है, जीटा जिसको हम बोलते हैं, और उसमें हमें बेसिक इक्वेशन लिखा था नेचुरल रिस्पॉन्स का सेकेंड ऑर्डर का, और उसको एक जनरल फॉर्म में भी लिखा था। ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन। तो हमने देखा था कि ओमेगा एन हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जीटा डैम्पिंग रेशियो है, जो कि ये बन के आता है। और उसके ऊपर से 3 कंडीशंस देखी थी हमने, ओवर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प एंड अंडर डैम्प की। ना इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और कैसे क्वालिटी फैक्टर से इस जो सर्किट का रिस्पॉन्स हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये पहला फॉर्म है जिस पे हम जीटा एन ओमेगा एन के फॉर्म में बात करते हैं, और दूसरा फॉर्म भी है एक इसी जनरल फॉर्म जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का होता है, वो होता है डी टू वी सी डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एन अपॉन क्यू डी वी सी बाई डी टी प्लस ओमेगा एन स्क्वायर वी सी इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब यहां से देखो क्या क्या चीजें हमें पता चलती है। अगेन यहाँ पे क्या है, ओमेगा एन जो है हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जिसको हम किस में डिनोट करते हैं, रेडियन पर सेकेंड। ओके, एंड क्यू क्या है, क्वालिटी फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, हम अच्छे से डिफाइन करेंगे क्वालिटी फैक्टर को, बट अभी बस देख लेते हैं कि कैसे क्वालिटी फैक्टर पे रिस्पॉन्स हमारा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ओमेगा एन अपॉन क्यू, ये क्या हो जाता है, अगर आप ऊपर के टर्म्स में देखो, आर बाई एल। ठीक है, तो यहां से क्यू क्या हो जाएगा, आर बाई एल इंटू ओमेगा एन नीचे। सॉरी, ये गलत है, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। तो Q क्या हो जाएगा, ओमेगा एन एल बाई आर। ठीक है, ओमेगा एन क्या है, यहां से ओमेगा एन हमें पता है, ओमेगा एन इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, ये ओमेगा एन है, तो ये हो जाएगा 1/√LC, और ये L अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 1/R रूट अंडर, ये हो जाएगा L/C। ठीक है, तो इस फॉर्म में आएगा 1/R रूट अंडर L/C। तो ये Q का फॉर्मूला हो गया। तो अब यहां से देखो एक और चीज में हम देख सकते हैं कि जीटा पे कैसे डिपेंडेंट है। तो हमें पता है ओमेगा एन अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी तो सेम होने चाहिए, ओमेगा एन, सॉरी, ये ओमेगा एन अपॉन क्यू एंड 2 जीटा ओमेगा एन, ये भी तो सेम होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में सिर्फ यही डिफरेंस ही है। बाकी ये दो, ये और ये तो सेम है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इधर और इधर, तो ये दोनों भी इक्वेट होने चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू, ये हो जाता है Q उधर गया और ओमेगा एन कैंसिल हो गया, तो 1/2 जीटा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या हमें पता है कि जो Q है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा है। ठीक है, तो रिलेशन भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जीटा अगर बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर कम होगी, डैम्पिंग बढ़ेगा तो क्वालिटी कम होगी सर्किट की। बट अगेन हम अभी इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लूजली डिफाइन कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर को, बट आगे देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। तो अब चलो बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो एक यहाँ इस फॉर्मूला, ये जो सेकंड इक्वेशन है, यहां से हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, P1 P2, दो पोल्स आएंगे इसके, माइनस ओमेगा एन अपॉन क्यू प्लस माइनस ओमेगा एन अपॉन क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा एन, ऐसे ही आएगा ना, 4 ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, 4 ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 2। ओके, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो ओमेगा एन अपॉन 2Q
प्लस माइनस यहाँ से ओमेगा एन अगेन एक कॉमन आ जाएगा, रूट अंडर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर और ये माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये 2 अंदर जाके रूट में 4 हो जाएगा और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन आया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, यहां से अगेन 3 फॉर्म्स आते हैं इसके। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ये 1/2q इज ग्रेटर देन 1 रहेगा, 1/2q अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा, मतलब क्या है, q इज ग्रेटर देन q इज लेस देन 1/2 होगा ना, यस। अगेन एक बार मैं आपके लिए कर ही देता हूं, 1/2q इज ग्रेटर देन 1 चाहिए मुझे। अगर ये बड़ा है, ये टर्म 1 से बड़ी है, तो मतलब क्या है, इसका q इज लेस देन 1/2, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो कंडीशन 1, q इज लेस देन 1/2, और ये जो कंडीशन आती है q इज लेस देन 1/2, दिस इज इक्विवेलेंट टू जीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो याद करो उस समय क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला होगा, सिंस ये टर्म इससे बड़ी है तो अंदर का जो भी वैल्यू है वो रियल होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाता है हमारे पास, ओवर डैम सिस्टम, ओवर डैम। और इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है यानी कि आप लिख सकते हो सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वीसी, हम वीसी निकाल रहे हैं ना, सॉल्व करते करते ये मत भूल जाना कि हम क्या निकाल रहे हैं, वीसी निकाल रहे हैं। तो वीसी हो जाएगा a e टू द पावर माइनस p1t प्लस ये a1, एक्चुअली ये प्लस आएगा, यस, a2 e टू द पावर p2t। अगेन अब p1 p2 क्या है, ठीक है, तो p1 है हमारे पास, p1 इज इक्वल टू ओमेगा n अपॉन 2q प्लस ओमेगा n 1/2q का होल स्क्वायर माइनस 1, ये एक है। और दूसरा यहाँ पे P2 क्या है, P2 इज इक्वल टू ओमेगा n अपॉन 2q माइनस ओमेगा n रूट अंडर 1/2q का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2। अब हमें पता है कि ये जो है ये बहुत दूर होगा ये पोल, है ना, क्योंकि ये नॉन डोमिनेंट पोल है और ये डोमिनेंट पोल है, क्योंकि ये माइनस है, ये छोटा होगी ना, ये वैल्यू छोटी होगी। तो ये P2 हमारा, एक्चुअली ये P1 है, P1 जनरली इसको बोलते हैं, और ये P2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये P1 और ये P2 थोड़ा दूर दूर होता है, जनरली हम इसी तरह से डिजाइन करते हैं कि ये नॉन डोमिनेंट रहे, दूर चला जाए। तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ये टर्म जो है बहुत स्लोली रिड्यूस करती है, तो ये इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखो, और हाँ, ये जो पूरा है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक किया, ये क्या है, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैंने मिस्टेक किया, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास P1 और ये हो जाएगा P2, ओके, क्योंकि ये माइनस में से कुछ प्लस क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये P1 और ये P2, ठीक है, इस तरह से। अब देखो बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, सेकंड केस की। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड केस Q इज इक्वल टू 1/2, ये किसके इक्विवेलेंट है, जीटा इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ पे क्या है, Q इज इक्वल टू 1/2 हुआ, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी और ये 1 1 0 हो जाएगा, मतलब ये राइट साइड का टर्म 0 हो जाएगा, मतलब पोल्स आर रियल एंड इक्वल। अब पोल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकली डैम्प, क्योंकि पोल्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, VCT इज इक्वल टू A1 प्लस A2T e टू द पावर PT, क्योंकि दोनों पोल एक ही हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर, सॉरी, ये है ओमेगा n अपॉन 2q, ठीक है, माइनस, ये दोनों पोल इसी जगह पे ही है, ओमेगा n अपॉन 2q माइनस ओमेगा n अपॉन 2q, दोनों पोल सेम पोजीशन पे है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये P1 P2।
अब बात करेंगे तीसरे केस की। तीसरा केस क्या है? Q इज लेस देन, सॉरी, Q इज ग्रेटर देन 1/2, यानी कि ये हो गया जीटा इज लेस देन 1। तो ये कौन सी सिचुएशन है? यहाँ पे देखो, ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये टर्म अब छोटी है, 1/2Q इज लेस देन 1, ठीक है, ये छोटी टर्म है। अगर आप इसको पुट करोगे, अगर Q 1/2 से ग्रेटर हो जाएगा, Q 1/2 से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये टर्म 1 से छोटी हो जाएगी, मतलब ये क्या है, इमेजिनरी टर्म हो जाएगा। तो मतलब हम J बाहर ले सकते हैं और इसको उल्टा लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 P2 is equal to minus omega n upon 2Q plus minus J omega n और रूट अंडर 1 minus 1 upon 2Q का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं J। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो क्या हो जाता है, सिस्टम क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है अंडर डैम्प, ठीक है। अंडर डैम्प सिस्टम का अगेन हमने फायदा क्या देखा, अंडर डैम्प सिस्टम में तो मतलब क्या है, लेस एक्यूरेट है बट फास्टर, ठीक है, विथ मींस एज कंपेयर टू योर क्रिटिकली डैम्प एंड ओवर डैम्प सिस्टम, ये थोड़ा फास्ट रहेगा बट थोड़ा लेस एक्यूरेट रहेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसको ओवर शूटिंग अंडर शूटिंग जाके ये फिर स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसका रूट्स क्या हो जाता है, सॉरी, इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो VC ऑफ टी, ये कैसे हम लिखते हैं, A e टू द पावर PRT, मतलब रियल पार्ट, ठीक है, ये PR है और ये PI है, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी, और कॉस ऑफ PIT प्लस फाई। अब यहां अगेन A एंड फाई क्या है, कैलकुलेट फ्रॉम इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, इनिशियल कंडीशंस जो भी दी होंगी वहां से ये ए एंड फाई आप निकाल सकते हो कांस्टेंट, और ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हमने ये सीखा ही था, पहले हम क्या करते हैं, वीसी टी ऑफ जीरो निकालते हैं, फिर डीवीसी ऑफ dt एट इनिशियल कंडीशन, ये दो इक्वेशन निकालते हैं तो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब चौथी एक कंडीशन क्या हो जाती है, व्हेन q इज वेरी लार्ज, q टेंड्स टू इन्फिनाइट, विच मींस जीटा इज इक्वल टू 0। तो जब ये हो जाता है तब सिस्टम क्या है, अनडैम्प्ड, ठीक है। क्यों अनडैम्प्ड है, इक्वेशन में पुट करो ना भाई, जब तुम्हारा Q बहुत 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 लार्ज हो जाता है, Q बहुत लार्ज हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये Q बहुत लार्ज है, मतलब ये क्वांटिटी 1/2Q क्या हो जाएगा, 0, 1/2Q 0 हो जाएगा, ये भी रियल पार्ट भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ J ओमेगा n। तो इस केस में क्या होता है, रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी, एकदम इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूट्स हो जाते हैं, और ये क्या होता है, जे ओमेगा एन एंड माइनस जे ओमेगा एन। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी, और रिस्पॉन्स कैसा होता है, रिस्पॉन्स इज ऑसिलेटरी विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे और भी थोड़े देर के लिए ऑसिलेटरी होती है ना सिस्टम, यहाँ पे भी ऐसे कुछ करके जाती है। तो ये ऑसिलेशन जो है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा एन होता है क्या, नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन नहीं होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा एन 1 माइनस 1/2Q का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके, ओमेगा एन, और ये क्या है हमारे पास, ओमेगा डी, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से देखा था। तो क्वालिटी फैक्टर के डिपेंडेंस से भी हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर के डिपेंडेंस से। और यहाँ पे हमें बस एक चीज याद रखनी है कि जीटा इज इक्वल टू 1/2Q, ये याद रहा तो आप जीटा अगर आपको पता है तो ये भी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं हम कि क्वालिटी फैक्टर भैया होता क्या है, मतलब इसका 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 इंपॉर्टेंस क्या है सर्किट में। तो देखो, जीटा में पता है डैम्पिंग रेशियो है, और डैम्पिंग रेशियो क्या बताता है कि कितना जल्दी सर्किट स्टेबल हो जाएगा, कितने जल्दी ऑसिलेशन जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर अगर जीटा कम है
तो ऐसे ऐसे जाएगा, जीटा बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा, और जीटा बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब ऑसिलेशंस कम होने चाहिए हमें, भले ही सिस्टम कितना भी स्लो हो जाए चलेगा। तो ये जीटा डिफाइन करता है। क्यू क्या डिफाइन करता है कि सर्किट में क्वालिटी कितनी है। क्वालिटी क्या होती है सर्किट में, कि सपोज हमारे पास आर एल सी एक सर्किट है, तो आर क्या काम करता है, रेजिस्टेंस, ये क्या करता है, हीट, या हीट नहीं बोलूंगा यहाँ पे, एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी डिसिपेट करता है। ठीक है, एनर्जी डिसिपेट करता है। ठीक है ना रेजिस्टेंस। और जो इंडक्टर है या फिर आपका कैपेसिटर है, वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो आप बताओ क्वालिटी अच्छी होनी मतलब ये स्टोर, एनर्जी स्टोर करके कितना अच्छे से रख सकता है, ये उस सर्किट की क्वालिटी बताता है। ठीक है, ये जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा स्टोर करके रखेगा, उतना लीकेज कम होगा। तो क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर ये होता है एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक है, अगर एनर्जी डिसिपेट 0 हो गया तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, मतलब बहुत ही मस्त क्वालिटी फैक्टर है। कोई इसमें इसमें एक बार आ गया मतलब ये बहुत अच्छा ऑसिलेशन देगा हमें। एनर्जी पूरा या तो एल से सी में, सी से एल में जाएगी। ठीक है, तो अब इसको निकालते कैसे हैं, तो सपोज मान लो मेरे पास एक आरएलसी सर्किट है। ठीक है, इस तरह से मैंने मान लिया। तो अब देखो, हमें पता है कि एक बार साइकिल में बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं। सपोज एक साइकिल ऐसा है जहां पे पूरी की पूरी एनर्जी वीसी पे स्टोर है। ठीक है, सपोज मतलब कैपेसिटर में स्टोर है, और ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो कुछ एनर्जी एल में जाएगी और कुछ एनर्जी यहां से आर से डिसिपेट होगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, वीसी है, ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मतलब ये कैपेसिटर में स्टोर है। ठीक है, इंडक्टर में भी स्टोर हो सकती है, हम और दोनों में आधा आधा भी हो सकता है। तो आधा आधा में सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत जाएगी ना यार। तो अभी मान लो कि सिर्फ कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है तो एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो वो टाइम, ये टाइम टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, तो पावर के फॉर्म में लिख देते हैं चलो। तो पावर इन कैपेसिटर, ठीक है, एंड पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर, तो ये क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर, सॉरी आई स्क्वायर आर नहीं, आई स्क्वायर एक्स सी, और ये हो जाता है आई स्क्वायर आर। अब हमें पता है ये क्या है, आई स्क्वायर सेम सीरीज में तो सेम ही रहते हैं ना, तो आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, अब एक्स सी क्या है यहाँ पे, एक्स सी हमें पता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, और आर, तो 1 अपॉन ओमेगा सी आर। अब ओमेगा क्या है ये हमें पता है, ओमेगा क्या है, याद करो, ओमेगा एन, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर एल सी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट, तो ये रूट अंडर एल सी ऊपर जाएगा और ये आर सी नीचे आएगा। तो यहां से क्यू क्या निकल के आ गया, क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट अंडर एल बाई सी। ठीक है, 1 अपॉन आर रूट अंडर एल बाई सी, और यहाँ पे क्या था, ऊपर जाओ ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, यस, यहाँ पे भी क्यू देखो 1 अपॉन आर रूट अंडर एल बाई सी, यहाँ से भी सेम आया। ठीक है, तो इसका इसका जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो यही है। बट ये क्या है, सिर्फ सीरीज के, सीरीज आरएलसी, ये याद रखना, सीरीज आरएलसी के, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये पीसी अपॉन पी आर, ये आपका यूनिवर्सल है। बट ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन आर रूट अंडर एल बाई सी, ये सिर्फ सीरीज आरएलसी के लिए, हम पैरेलल में देखेंगे ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब यहां तो सर आपने बताया कि एनर्जी कैपेसिटी, सपोज एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती तो क्या होता, तो Q इज इक्वल टू पी एल बाई पी आर। ठीक है, तो अगेन आई स्क्वायर एक्सएल और ये आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब यहाँ पे आई स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि करंट सेम है, सीरीज में है तो करंट सेम है, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अगर पैरेलल रहेगा तो हम देखेंगे वहां पे कैसे ये सब चेंज होता है। तो यहाँ पे करंट सेम है इसलिए आई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। तो ये एक्सएल अपॉन आर, तो एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, और ये क्या है, आर। ओमेगा क्या है, रूट अंडर, सॉरी, ओमेगा है हमारे पास 1 अपॉन रूट अंडर एल सी, और ये क्या है, एल अपॉन आर। तो अगेन यहां से क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन आर रूट अंडर एल बाई सी।
तो यहाँ से भी देखो सेम ही आया, तो कोई भी फॉर्म से लिखो, इससे लिखो, इससे लिखो, सबसे सेम ही आएगा, क्योंकि यही क्वालिटी फैक्टर का डिफिनेशन ही है। तो क्वालिटी फैक्टर फॉर एन ऑसिलेटर सर्किट में हमें क्या चाहिए, हाई चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करके रखेगा ज्यादा देर तक इंडक्टर कैपेसिटर। और जब जब हमें बेसिक कुछ एम्पलीफायर या फीडबैक सर्किटरी बनानी है तो हमें क्या चाहिए, डैम्पिंग ज्यादा चाहिए, ताकि वो जल्दी से स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि वहां पे जो कैपेसिटर है, पोल्स है, वो अनडिजायरेबल होते हैं, वो डिले वगैरह देते हैं सर्किट में, तो वहां पे हम जानबूझ के कैपेसिटर इंडक्टर नहीं लगाते हैं, वहां पे वो एक मतलब सर्किट का एक इनहेरेंट, एक आप कह सकते हो पैरासिटिक्स हो जाता है, जिसके कारण से हमें वो पोल्स एंड जीरोस मिलते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है यहाँ वहां पे। बट इन केस ऑफ ऑसिलेटर्स हमें ये क्वालिटी फैक्टर अच्छा चाहिए। ठीक है, तो होप सो आपको क्वालिटी फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इन दोनों पे प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और यस, एनालॉग में अगर जाना है, बहुत सारे लोग एनालॉग के क्वेश्चन पूछते हैं कि एनालॉग में कैसे जाए, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का प्लेलिस्ट जरूर देखिए, बेसिक्स आपको बहुत स्ट्रांग चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल से, सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।